राजू एक छोटे कस्बे का रहने वाला था, जहां घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। पिता बीमार रहते थे और मां दूसरों के घर बर्तन साफ करती थी। राजू का सपना था अपने घर की हालत सुधारना और पढ़ाई पूरी करना, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल छोड़कर काम पर लग गया। शहर आकर उसने एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की। दिन भर बाइक पर इधर उधर भागना, धूप, बारिश, ट्रैफिक, सब कुछ सहता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता। ग्राहक कभी गुस्सा होते, कभी टिप भी नहीं देते, लेकिन राजू कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन की बात है, बारिश तेज हो रही थी और रात के 8 बज चुके थे। कंपनी का ऐप बजा। अंतिम ऑर्डर। लोकेशन शहर के बाहरी हिस्से की थी। रास्ता उबड़ खाबड़ और अंधेरा। किसी और डिलीवरी बॉय ने वो ऑर्डर लेने से मना कर दिया। राजू ने कहा, मैं कर दूंगा सर। वह भीगता हुआ खराब रास्तों से होते हुए उस ग्राहक के घर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग महिला थी जो बिस्तर पर लेटी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कोई नहीं आया। तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राजू की आंखें भर आईं। उसने महिला को खाना दिया और उनसे कुछ बातें की। जाते जाते उन्होंने उसका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। तू बहुत आगे जाएगा बेटा। उस दिन के बाद राजू को जैसे एक नया आत्मविश्वास मिला। वह काम के साथ साथ रात को एक सरकारी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करने लगा। दिन की कमाई से वह अपनी फीस भरता और घर पैसे भेजता। मोबाइल पर वह यूट्यूब से नई नई स्किल्स भी सीखता, कंप्यूटर, अंग्रेजी और फ्रीलांसिंग। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक ऑनलाइन फूड ब्लॉग शुरू किया, जहां वह अलग अलग होटलों और डिलीवरी अनुभवों को शेयर करता। लोग उसके ईमानदार और दिल को छू लेने वाले अनुभवों से प्रभावित हुए। और फिर एक दिन एक बड़ी मीडिया कंपनी ने उसके ब्लॉग को पढ़ा और उसे एक रिपोर्टर की नौकरी का ऑफर दिया। ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के लिए एक सच्चा इंसान चाहिए, उन्होंने कहा। राजू ने मुस्कुराते हुए अपने पुराने हेलमेट को देखा, जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा था। वह जानता था कि उसकी असली पूंजी यही संघर्ष था। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और सीखने की ललक इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है।